क्वेश्चन नंबर 6.44 है, लेट अल्फ़ा बीटा गैमा बी कार्डिनल नंबर्स देन अल्फ़ा की पावर बीटा गैमा की पावर गैमा इज इक्वल टू अल्फ़ा की पावर बीटा प्लस गैमा। ये एक प्रॉपर्टी है और हमने इसको यहाँ पे प्रूव करवाना है इस प्रॉपर्टी को। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा और उस फंक्शन को अगर हम ये शो करवा दें कि वो बाइजेक्टिव है तो फिर हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि ये इक्वल है इसके। तो सबसे पहले हमें क्या करवाना पड़ेगा, इसके दरमियान एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा और उसके लिए हमें वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले ये जो अल्फ़ा बीटा गैमा पहले इनको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो हम लेते हैं कि लेट जो अल्फ़ा है वो इक्वल है कार्डिनल ऑफ ए, यानी एक कार्डिनल नंबर जो है वो अल्फ़ा है। इसी तरह जो बीटा है वो कार्डिनल नंबर है बी का और जो गैमा है वो कार्डिनल नंबर है सी का। ये हमने यहाँ पे लिख लिया, इसको डिफाइन कर लिया। वेयर जहाँ पे जो बी एंड सी हैं आर डिसजॉइंट है, इनको हमने कह दिया कि ये क्या है, डिसजॉइंट, यानी इनके दरमियान कोई भी पॉइंट जो है वो कॉमन नहीं है। अगर इनका यहाँ पे मैं लिख दूँ कि अगर हम इनका क्या लें, इंटरसेक्शन लें, किसका, बी का इंटरसेक्शन है सी के साथ, तो वो क्या आएगा, वो एम्प्टी आएगा, यानी कि ये क्या है, दोनों डिसजॉइंट है। उसके बाद लेट डी हमने डिफाइन किया कि वो इक्वल है बी यूनियन सी के, इन दोनों की यूनियन के इक्वल है डी। और हम इसको लिख दें कि देन हमारे पास बी जो था, यानी इसका जो कार्डियल नंबर था वो क्या था, बीटा, और जो हमारे पास है सी का कार्डियल नंबर वो क्या था, गैमा। यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर इसका कार्डियल नंबर लें दोनों का, तो हम इसको लिख सकते हैं कि बी यूनियन सी इज इक्वल टू बीटा प्लस गैमा। ये हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ की है। ये हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी, ये हमने पीछे की थी कि अगर हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है बी यूनियन सी का कार्डियल नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी का कार्डियल नंबर प्लस सी का कार्डियल नंबर और जो हमारे पास क्या है, बीटा प्लस गैमा। तो इसको यूज़ करते हुए हमने ये लिख दिया। और ये हमारे पास है बी यूनिट सी डी के इक्वल है, तो इसका कार्डियल नंबर किसके इक्वल आ जाएगा, डी के कार्डियल नंबर के। यानी कि हमारे पास आ गया यहाँ पे कि डी का जो कार्डियल नंबर है वो इक्वल आता है बीटा प्लस गैमा के। ये आ गया। अब क्या करेंगे, हम एक फंक्शन जो है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि एसोसिएट विद ईच फंक्शन एफ डी टू ए। ये हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया जो कि डी से ए में डिफाइन होगा। ए का कार्डिनल नंबर, यानी इसका मतलब होगा कि साइज ऑफ द कार्डिनलिटी डी टू द कार्डिनलिटी ए। तो इसके अकॉर्डिंग द पेयर ऑफ एफ वन, यहाँ पे ये डी हमारे पास क्या था, बी यूनियन सी, तो ये हमारे पास बी से ए में और फिर यहाँ से सी से ए में दो फंक्शन इस पर डिफाइन हो गए। पेयर बन जाएगा इसका कि जब हम यहाँ से कोई नंबर लेंगे तो वो हमें क्या देगा, पेयर देगा एक। ई वेयर एफ वन जो होगा वो बी पे डिफाइन है और एफ टू जो होगा वो सी पे डिफाइन है। और उसके बाद हम यहाँ पे वी हैव टू शो दैट, हमें ये शो करवाना पड़ेगा कि जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है जो पेयर पर फंक्शन, वो क्या बनेगा कि एफ ऑफ एफ, कि जब हम कोई फंक्शन इस पे अप्लाई करेंगे तो उसके लिए वो हमें क्या देगा, उसके लिए हमें एक पेयर मिलेगा F1 और F2 का। तो वी हैव टू शो दैट दिस इज बाइजेक्टिव। तो हमने इसको क्या शो करवाना है कि ये क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव शो करवा देंगे तो हमारे पास ये क्या होगा, ये जो फंक्शन जब बाइजेक्टिव होगा तो ऑटोमेटिकली ये प्रूव हो जाएगा कि ये हमारे पास क्या है, इस दोनों के क्या आ गया, इक्वल आ गया। बाइजेक्टिव होगा यानी इससे 1 × और दोनों हमारे पास दोनों तरफ हो जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा। तो इसमें हम पहले शो करवाएंगे 1 to 1, फिर ऑन टू, तो ये हमारे पास बाइजेक्टिव हो जाएगा। अब 1 to 1 शो करवाने के लिए हम क्या लेते हैं कि दो फंक्शन को इक्वल कंसीडर करते हैं। तो हम इसमें लेंगे कि लेट एफ ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ जी।
तो ये फंक्शन हमने क्या ले लिया, इक्वल, और हमने इसकी क्या करवानी है, इमेज इक्वल शो करवा देनी है, तो हमारे पास 1 to 1 हो जाएगा। तो इस पे जब फंक्शन अप्लाई होगा तो ये हमें क्या देगा, f(1) f(2) का पेयर देगा, और जब इस पे अप्लाई होगा तो ये हमें देगा g(1) और g(2) का पेयर। और इनको हमने ऊपर डिफाइन कर दिया हुआ है कि सिंस हमने बोला हुआ है कि f1 जो है वो इक्वल था f(b) पे डिफाइन हो रहा था, तो f1 जो है वो इक्वल होगा f(b) एंड इसी तरह अगर f1 इसकी इक्वल है तो g1 जो होगा वो इक्वल होगा g(b) के। सेम इसी तरह f(2) जो होगा वो इक्वल होगा अब ये हमारे पास 2 यानी c पे होगा, a यहाँ पे हमारे पास b और c दोनों थे, यूनियन थे d के, यानी कि d जो था वो यूनियन था b यूनियन c का, तो इसलिए हमारे पास ये b पे होगा, तो सेकंड वाला किस पे आएगा, c पे आएगा, क्योंकि हमारे पास ये कहाँ से पेयर आ रहा है, d से आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो सेट डिफाइन है वो d से a में डिफाइन है। तो ये फंक्शन हमारे पास आ रहा है कि जब हम यहाँ पे पेयर वाला जो हम ले रहे हैं, तो ये हमने इस पे होगा, एंड जो हमारे पास g2 आएगा वो हमारे पास कैसे होगा, फिर g पे डिफाइन होगा, और ये हमारे पास c पे था, तो ये भी हमारे पास किस पे फिर आएगा, सेकंड वाला c पे आएगा। ये हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ से हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि जैसे f1 जो है वो fb है, g1 जो है वो gb है, तो इसका मतलब है कि f ऑफ b जो है वो इक्वल होगा g ऑफ b के, एंड f ऑफ जो c है वो इक्वल होगा g एट c पे इक्वल होगा। अभी क्यों इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ से हम देखें तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि f1 जो इक्वल होगा g1 के, f2 जो इक्वल होगा वो g2 के। यहाँ पे लिख दें, चूँकि f1 जो होगा वो इक्वल होगा g1 के, एंड f2 जो होगा वो इक्वल होगा g2 के। तो इसको हमने यूज़ करते हुए ये f1 जो है वो g1 के इक्वल है तो इन दोनों को इक्वल लिख दिया, f2 g2 के इक्वल है तो इन दोनों को हमने इक्वल लिख दिया। तो यहाँ से हमने देखा कि इनकी जो वैल्यूज़ है ना वो सेम आ रही हैं, एफ ऑफ जी की देखिए f1 g1 और f2 g2 की। तो हमारे पास ये फंक्शन जो हो गया है वो हमारे पास क्या हो गया, 1 to 1, यानी f1 g1 f2 g2 इस तरह अगर और लेते जाएंगे f3 g3 f, ये आगे चलता जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ये इम्प्लाई करेगा कि f जो होगा वो इक्वल होगा g के। तो हमने यहाँ पे ये अप्लाई किया कि f जो फंक्शन, और यहाँ पे हमारे पास उसकी इमेज क्या मिल गई है, इक्वल। सो ये हमारे पास क्या हो गया, सो इट इज़ 1 to 1। तो ये हमारे पास 1 to 1 प्रूव हो गया। अब हमने इसको प्रूव करना है ऑन टू। तो यहाँ पे हम इसको ऑन टू स्टार्ट करते हैं। ऑन टू प्रूव करने के लिए हम अगर इतना मेंशन कर दें कि फॉर एवरी पेयर जो हमारे पास f1 f2 है, इसके लिए देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, हमारे पास आर पेयर के लिए फंक्शन एग्जिस्ट करेगा f, और फंक्शन f होगा सच दैट इस तरह के कि जब हम उस f पे वो फंक्शन जो है वो अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये पेयर आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, 1 to 1 प्रूव हो जाता है। और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं कि विच इम्प्लाइज जो करता है कि f ऑफ x जो होता है वहाँ पे वो होगा f ऑफ 1 ऑफ x के इक्वल होगा, और इसी तरह जो सेकंड f ऑफ x होगा यो यानी वो इक्वल होगा f ऑफ 2x के। तो एक बार 1 देगा यहाँ पे f, फिर वो हमें 2 देगा, पेयर देगा, जहाँ पे इसको भी डिफाइन कर दें कि फॉर x जो होगा इन b में, और दूसरा जो x हमारे पास आएगा वो कहाँ से आएगा, सी में। एक हमारे पास f1 जो होगा वो b से, f2 जो होगा वो c से, और दोनों किसके इक्वल आ रहे हैं, f के इक्वल आ रहे हैं। सो f जो है हमारे पास, f इज़ अ f जो है हमारे पास क्या है, फंक्शन है। f इज़ अ फंक्शन फ्राम d टू a। तो ये हमारे पास फंक्शन था d टू a, और इसको हमने यहाँ पे प्रूव करवा दिया कि वो क्या है, बाइजेक्टिव है। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया, और इसको हमने ये शो करवा दिया है कि ये फंक्शन जो है जो कि इस तरह से डिफाइन है
कि एफ ऑफ एफ इज़ इक्वल टू F1 F2, ये हमने शो करवा दिया इज़ बाइजेक्टिव। तो जब ये बाइजेक्टिव हो गया है, इसके बाइजेक्टिव होने से हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो गई है कि इट प्रूव दैट, इसने ये प्रूव कर दिया कि अल्फ़ा की पावर जो बीटा होता है और अल्फ़ा की पावर जो गैमा होता है वो इक्वल होता है अल्फ़ा की पावर बीटा प्लस अल की उस पावर गैमा। तो ये हर चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव। तो इसने ये प्रूव कर दिया यहाँ पे। इसके अकॉर्डिंग बाइजेक्टिव था, बाइजेक्टिव हो गया, तो इन दोनों की हमारे पास ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए।